और जो पॉलिटी के जनक जिसे कहा जाता है, जिसने पॉलिटी की किताब लिखी थी, वो है अरस्तु। ठीक है, साथ साथ में ये समझते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। और पॉलिटी में समझते हैं लोग, पॉलिटी में 8 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, अब उसे बढ़ा करके 12 कर दिया गया है ना। और कुल टोटल 22 भाग हैं, जिसमें भाग जो है वो आर्टिकल में बटे हैं, और टोटल आर्टिकल 395 हैं। और उसी में से क ख ग 1 2 उसी में जोड़ करके उसे 450 तक ले जाया जा चुका है। लेकिन जो आर्टिकल है वो 395 है, और जो भाग है वो 22। अनुसूची को 18 से बढ़ा, मतलब को 8 से बढ़ा करके 12 कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग भाग 1 देख लेते हैं। अनुसूची के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा वीडियो बनाना मुझे अभी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम लोग पहले अनुसूची वो भाग 1 देख लेते हैं। ठीक है, भाग 1 ओ ऐसे कैसे लिखा जाएगा? हाँ, भाग 1 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, भाग 1 हम लोग देख लेते हैं। भाग का नाम है संघ तथा राज्य क्षेत्र। ये दोस्तों मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये पहला भाग है। ठीक है, और इस भाग में ना 4 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? अनुच्छेद 4 हैं। अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4। ठीक है, ये एक भाग में केवल 4 ही अनुच्छेद है, और बाकी जो है किसी में 40 है, किसी में 50, किसी में 11, किसी में 15, किसी में 30, ऐसे ऐसे अनुच्छेद हैं। लेकिन सबसे छोटा जो और पहला वाला है उसका नाम है संघ तथा राज्य क्षेत्र, और जो उसके अंदर अनुच्छेद हैं वो अब उसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बता रहा है ना ये संघ के बारे में, तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब होता है जिसमें तोड़फोड़ ना की जा सके। ये भारत उस राज्य का संघ है। ऐसा नहीं है कि इसमें से अगर कोई राज्य टूट करके अलग होना चाहे तो अपनी मर्जी से हो जाएगा, नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं। और देखिए, आपने विवाद भी सुना होगा कि हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान में मिलने जा रहा था। गुजरात के बगल में एक था शहर था जूनागढ़, वो भी पाकिस्तान में मिलने जा रहा था। लेकिन भारत हमारा जो क्या है वो राज्यों का संघ है। संघ यानी यूनियन है, फेडरेशन नहीं है कि वो टूट करके अलग हो जाएगा। ठीक है, संघ इसलिए से कोई राज्य जा पाया विदेश, वो उसमें पाकिस्तान में नहीं ना। इसलिए क्या हमारा क्या है, पहले अनुच्छेद क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। और दूसरे अनुच्छेद में संसद भवन जो है ना दिल्ली में, उसको इतनी पावर दी गई है ना संसद को, कि वो विदेशी राज्यों को मिला सकती है ना। विदेशी राज्यों को अपने भारत में मिला सकती है। जैसे आपने देखा होगा, विदेशी राज्य या फिर कोई भी देश अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो संसद को पावर दी गई है कि आप कुछ वाद विवाद करके जो भी आप उसे मिला सकते हैं। आप देखेंगे सिक्किम को हमारे देश का राज्य बना लिया गया, और वो देखा आपने जम्मू कश्मीर का भी विवाद शांत कर दिया गया है। उस पर से 370 भी हट चुका है, तो वो भी हमारे देश का राज्य बना। और अगर पाकिस्तान मिलना चाह रहा है तो पाकिस्तान भी आकर के मिल सकता है। तो संसद क्या कर सकती है? विदेशी राज्यों को मिला सकती है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि इसी संसद के पास फिर से इतनी पावर है ना कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, राज्यों में दूसरे देश में जाकर के नहीं, भारत के अंदर जो भी राज्य हैं उसमें परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन इधर से तोड़-फोड़ कर सकती है। जैसे अभी देखेंगे झारखंड, तो मतलब कि बिहार से टूट करके झारखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड अलग हो गया। पैप्सू राज था वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, है ना। इसमें इतने बड़े राज्य थे, इसको भी तोड़ करके अलग कर दिया गया है ना। अभी देखिए, अभी नए नए राज्यों का निर्माण भी होता चला जा रहा है कि नहीं। तो विदेशी राज्यों मतलब कि वो अनुच्छेद 3 में क्या कहा है, वो राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना चाहे तो संसद नाम भी बदल सकती है, और फिर से कुछ और तोड़ करके बदलना चाहे तो उसे भी बदल सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? अनुच्छेद 3 में राज्यों में परिवर्तन। और अनुच्छेद में 4 में कहा गया है कि अगर संसद, अनुच्छेद 2 और 3 का, संसद
अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही है ना, मतलब अगर ये संसद विदेशी राज्यों को मिला रही है, चाहे राज्यों में परिवर्तन कर रही है ना, अगर 2 और 3 का प्रयोग संसद कर रही है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, ठीक है। अगर 2 या 3 का काम चालू है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को बड़ा पद दिया गया है तो वो कुछ बताएंगे कि आप ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए। संसद को इतनी पावर दी गई है कि अगर वो 2 और 3 इसका उपयोग कर रही है ना, तो फिर उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वो राज्यों में परिवर्तन कर रही है या फिर विदेशी राज्यों को मिला रही हो, तो उसमें कोई भी परिवर्तन मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने भाग 1 देख लिया, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब जिसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकता। और 2 में कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि वर्तमान में जो राज्य है उसमें संसद परिवर्तन कर सकती है। अगर जैसे मान लीजिए सपा की सरकार है, सपा की नहीं है, कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, तो वो फिर से एक राज्य तोड़ना चाहती है, जैसे उत्तर प्रदेश को काफ़ी बड़ा है, फिर से इसे तोड़ दे, और कोई राज्य है राजस्थान वगैरह जो भी है, अगर इसे फिर से तोड़ना चाहती है तो तोड़ दे, तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये 2 हो गया, और मतलब 3 हो गया। और 4 में कहा गया है कि संसद अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रही है तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारा आज हम लोगों ने आज एक भाग देख लिया है ना, अनुच्छेद मतलब वो संविधान का, जिसमें से 22 भाग टोटली हैं, एक भाग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब टोटली कितने भाग बचे हैं? 21। ऐसे धीरे 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 करते चलेंगे तो संविधान पूरा खत्म कर देंगे और मनोरंजन में संविधान हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है, महिलाओं के जो अधिकार दिए गए हैं अभी उन सब के बारे में तो चर्चा आएगी। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद है तीसरे से मौलिक अधिकार, तीसरे में है ना, भाग 3 में, तो वहीं से पूरा चर्चा आएगी, तब दिखाएंगे उसमें कि हमारे पास क्या क्या पावर है, हम किससे लड़ सकते हैं किससे नहीं, मतलब हम अपना हमारा हक अगर कोई छीन रहा है तो हम क्या क्या प्रयोग करके अपने हक को ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।